तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल वांगलिंग इसका फर्स्ट अवेकनिंग हो चुका था वर्मिलियन बर्ड मार्क का। और इसके बारे में वर्मिलियन बर्ड डिवाइन प्लेनेट को भी पता चल जाता है। अब आगे तो फिलहाल हमें उस लोकेशन को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन अलायंस से काफ़ी दूर था। और ये जो पूरा प्लेस था ये फ्लेम से भरा हुआ था, लेकिन जैसा कि किंगलिन ऑरा यूज़ करके सी ऑफ फ्लेम्स बनाए थे, ये वैसा नहीं था। ये नेचुरल फ्लेम था और इस एरिया को फॉरबिडन जोन माना जाता था। और इस एरिया में जब तक कोई बंदा निर्वाणा शैटरर का नहीं होता था वो जा ही नहीं सकता था। तो इस जगह के बारे में जो कल्टीवेशन अलायंस वाले थे या बाकी लोग वो अलग अलग रूमर्स फैलाते रहते थे। और फिलहाल यहाँ पर टोटल 9 प्लैनेट्स को हम देख सकते थे और ये थे वर्मिलियन बर्ड के 9 प्लैनेट्स। तो इस जगह का ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ के जो 9 प्लैनेट्स थे सभी पर वर्मिलियन बर्ड का एक एक स्टैचू था जो कि यहाँ का होली सिंबल था। और इस स्टैचू के सामने बहुत सारे लोग खड़े थे, मैन वुमेन, और जो कि फ्लेम्स को निकलने वाले फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पर वर्मिलियन बर्ड के टेल का जो पार्ट था उस पर ये लोग बैठ के कल्टीवेट करते हैं। समय बीत रहा था और धीरे धीरे जो वर्मिलियन बर्ड का स्टैचू पर ये फ्लेम पावर था वो खत्म हो रहा था। और ये संकेत रहता है कि मतलब आज के दिन का आपका कल्टीवेशन पूरा होने वाला है। अब जो 3 एल्डर्स थे जो कि सबसे ऊपर बैठे हुए थे वो कुछ बोलने ही वाले थे, तभी उन्हें कुछ फील होता है। स्टैचू ट्रैम्बल करने लगती है और यहाँ से फ्लेम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इन दौरान ये तीनों एल्डर्स में से एक बाकी डिसाइपल्स को पीछे हटने को कहते हैं और ये लोग भी पीछे हट जाते हैं। बस ये इसी प्लेनेट पे नहीं हो रहा था, बाकी भी जो 8 प्लेनेट थे वहाँ पर भी सेम हाल था। बट यहाँ पर जो एल्डर्स थे, जो कुछ लोग, वो एक्साइटेड थे, वो डर नहीं रहते इस फ्लेम पावर को बढ़ता देख, क्योंकि इसे वर्मिलियन बर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं जो कि अभी स्टैचू में हो रहा था। पहले प्लेनेट पर एक लैंड एरिया था ईस्ट के साइड में जो कि पर्पल फ्लेम से ढका था और वहां से एक फिगर बाहर निकलते हैं। इनकी आंखों में आंसू थे इस चीज को देख करके। ये काफी खुश थे, मानो यहाँ का जो आसमान था उसका भी रंग बदलने लगता है। और जितने भी यहाँ पर स्टैचूज थे सबके ऊपर से फ्लेम पावर आसमान की तरफ बढ़ता है। तो 9 पिलर्स यहाँ पर बनते हैं फ्लेम पावर के। और यहाँ पर भी वर्मिलियन बर्ड क्राई सुनने को मिलता है जो कि वांगलिंग की तरफ से जो आया था उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल था। और यह ट्रांसफॉर्मेशन पहला था जब से इन लोग अलायंस से हारे थे उसके बाद से। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी बंदा वर्मिलियन बर्ड मार्क को जगा लेता है तभी ऐसा होता है। और वो बंदा अगला जो वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्पर होता है वो बन सकता है। और यहाँ पर वर्मिलियन बर्ड का स्पिरिट बनता है और एक बॉल ऑफ फायर, और उसमें एक इमेज दिखता है। यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी को वर्मिलियन बर्ड टैटू ने कवर करके रखा था। और ये था वांगलिंग, जिसके बगल में टैटू क्लैन के होली एंसेस्टर किंगलिन। और फिलहाल जो लोग देख रहे थे उसमें से एक जो इंसान थे वो पहचान लेते हैं टैटू क्लैन की होली एंसेस्टर को, और ये उनका नाम लेते हैं क्यू याओ। फिर इन्हें मास्टर वॉइड, ऑल सीर और बाकी लोग भी देखने को मिलते हैं। और ये सोचते हैं कि यार ये बंदा वर्मिलियन बर्ड अवेकनिंग तो कर रहा है बट इतने खतरनाक जगह पर, खास करके अलायंस का बंदा है वहाँ पर, वो इसे मारना चाहेगा। लेकिन ये बंदा है कौन, इसे वर्मिलियन बर्ड सीरीज कहाँ से मिला, ये सभी लोग सोच ही रहे थे, मतलब जो पावरफुल लोग थे। तभी यहाँ पर एक डिवाइन सेंस स्टार सिस्टम के बीच में से आता है। ये बहुत स्ट्रांग था कि इस बच्चे के आइडेंटिटी पर शक मत करो, इसे ये मार्क मेरे एक अवतार ने दिया था। और जो भी लोग यहाँ पर हैं ट्रू स्पिरिट का यूज़ करो और इस बंदे को किसी भी हाल में बचा कर लाओ। और ये 9 लोग रेस्पेक्ट दिखाते हैं कि जैसा डिवाइन एम्परर कहें। और ये बोलते हैं कि अपने को ओल्ड मैन बोलते हैं कि मेरी इंजरीज बहुत सीरियस है, मैं ज़्यादा समय का मेहमान नहीं हूँ और ये बंदा हमारी आखिरी उम्मीद है। इधर वांगलिंग फील करता है कि इसके वर्मिलियन बॉल टैटू में थोड़ा फायर पावर बढ़ता है, पर ये सब चेक नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर ध्यान गड़ा करके थे। मास्टर वाइड फील कर लेते हैं कि लगता है बर्ड सेक्ट को पता चल चुका है कि ये बंदा अवेकनिंग किया है। टैटू क्लैन की एंसेस्टर भी इस चीज़ को नोटिस करती हैं बट वो कुछ बोलती नहीं है। फिलहाल वो इस सील पर ध्यान देती है जो कि उन्हें रोक कर रखा हुआ था और ये किंगलिंग के अवतार से कनेक्टेड था। तो किंगलिन के लिए जो इनका नफरत था और बढ़ जाता है। इनकी आंखों में कोई पुतला नहीं था, मतलब जिन आंखों से हम देखते हैं वो खाली था। और जब किंगलिन का स्टैचू यहाँ पर डिवाइन सेंस बेसिकली प्रकट होता है तो ये काफ़ी नफरत से दिखती है और किंगलिन की तरफ बढ़ती है। और इस दौरान एक बीस्ट बोन टैटू यहाँ पर प्रकट होता है और आसपास का टेम्परेचर घटने लगता है। वांगले वर्मिलियन बर्ड के फायर को एक्टिवेट करता है ताकि अपनी बॉडी को गर्म रख सके। और ये जो पावर था इन लेडी जो यूज़ कर रही थी ये विदर डाउ पेयर जैसा था बट उससे भी ज़्यादा पावरफुल था, कलर भी अलग था। और इधर किंगलिन के जो अवतार था इन लेडी की तरफ देखता है। फिलहाल ये जो बीस्ट बोन था इसमें से एक पावर निकलता है और किंगलिन की तरफ बढ़ता है। और किंगलिन भी लेडी की तरफ देख रहे थे और इन्होंने ये जो सीलिंग मेथड बनाया था ये बहुत खतरनाक था
जैसे कि अगर आप मुझ पर अटैक करोगे तो मुझे ज़्यादा अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पावर है, ये जो सीलिंग मेथड है, उससे ही एब्जॉर्ब करके, यानी लॉ पावर को, उसको काफ़ी ज़्यादा नलीफाई कर देता है और ख़ुद को स्ट्रांग भी कर लेता है। और ये सब चीज़ें मास्टर वॉइड समझते हैं कि यार इतना खतरनाक तो मेरे बड़े भाई भी नहीं कर सकते। फिर इनके अंदर लालच आता है कि वैसे भी किंगलिन इंजर्ड है, अगर उनकी बॉडी मिल गई तो हम उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे और फिर हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और किंगलिन फिलहाल एक मिस्टीरियस रून बनाते हैं, और जो सेलेस्टियल बरियल वर्टेक्स के अंदर बहुत सारे लोग मरे थे, उनका सोल बाहर आने लगता है। लेकिन फिलहाल ये लेडी रो रही थी, इनकी आंखों से ब्लैक ब्लड बाहर आता है और ये बोलती कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ का जो पूरा स्पेस है वो कोलैप्स कर जाएगा। और लेडी की आवाज़ की वजह से वांगलिंग के कानों से खून आने लगता है, और जैसे जैसे ये चिल्लाती है, चाहे सेटू नान हो या बाकी लोग हो, सबका सेम हाल था। बस ऑलजीर और मास्टर वाइट और वो जो मैन इन ब्लैक था जिस पर ड्रैगन मार्क था, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। पर इनकी आवाज़ से भी किंगलिन को फ़र्क नहीं पड़ता। उनका एक्सप्रेशन अभी भी कोल्ड था, और इस दौरान ये स्टॉप स्पेल को यूज़ करते हैं और वांगलिंग इन्हें देखता है, क्योंकि वांगलिंग ने जो स्टॉप स्पेल सीखा था वो किंगलिन के ही एक जेड टोकन से सीखा था। और अब ये देख रहा था किसी को इस पावर को यूज़ करते हुए कि ये स्पेल कितना पावरफुल हो सकता है। किंगलिन से अच्छा कौन बता सकता था इसे। मानो किंगलिन टीचर हो और वांगलिंग स्टूडेंट हो, और फिलहाल इस पावर को इन्हें ये यूज़ करते हुए देखता है। इसे इसकी जो समझ थी स्टॉप स्पेल की वो भी बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल इसके पास समय नहीं था कि इन्हें एनालाइज कर पाए, क्योंकि जैसे स्टॉप स्पेल का किंगलिन यूज़ करते हैं बाकी भी रून्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी जो 9 सील फॉर्मेशन था लेडी को अंदर फेंकने लगता है, और बरियल पॉन्ड फिर से बंद होने लगता है, और लेडी को बहुत सारे सोल भी घेर लेते हैं ब्लैक चेन्स की तरह। और ये जो क्यू याओ थी यानी होली एंसेस्टर, इन्हें और गुस्सा आता है, ब्लैक ब्लड और बाहर निकलता है, और जो चेन से ये बंद रही थी मानो वो कोलैप्स करने लगते हैं। और अगर किंगलिन का अवतार यहाँ पर नहीं होता तो शायद ये बाहर निकल भी जाती, बट अब इनके पास मौका नहीं था। अब इनकी आंखों में से ग्रीन गैस बाहर निकलता है, और ये किंगलिन के अवतार की तरफ देखती है, हंसती है कि सबसे ज़्यादा नफरत मैं तुम ही से करती हूँ, किंगलिन। और ये अपनी स्टोरी थोड़ा सा बताती है कि उस समय की बात है कि हमारा जो टैटू क्लैन था, उन्होंने सुप्रीम को, जो कि आउटर रियल्म के सुप्रीम थे, उनसे हमारा मतलब दुश्मनी हो गया था, तो हमें सील्ड रियल में वापस आना पड़ा, मतलब आना पड़ा भाग के। और हम तुमसे कोई दुश्मनी नहीं चाहते थे, और हम तो आराम से रह भी रहे थे। तुम्हारे सेलेस्टियल रियल्म के साथ हमारा वॉर इसलिए हुआ क्योंकि तुम हमारे टैटू क्लैन के सोर्स एनर्जी, मतलब तुम्हारे लोग चाहते थे उसे। तुम लोगों ने पहले अटैक किया था, और तुमने हमसे काफ़ी खतरनाक बैटल किया, हमारे बहुत सारे लोगों को मारा। अगर इतना ही होता तो मैं तुम्हें छोड़ भी देती। तुमने तो मेरे दिल को भी तोड़ा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं बाहर के रियल्म से आई, मैंने तुमसे शादी किया, मैंने मेरे क्लैन को धोखा दिया, मैं तुम्हारी बीवी बन गई। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मुझसे मेरे दोनों आंखों निकलवा ली, क्योंकि उसमें प्रिमोडियल एनर्जी था जो कि हमें टैटू क्लैन के एंसेस्टर के रूप में मिलता है। तुमने मुझसे बहुत कुछ लिया, मैंने तुमको दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी थी, होली एंसेस्टर नहीं थी। मैं तुम्हें पसंद करती थी। इनकी आंखों से ब्लैक ब्लड निकलता है आंसू के समान, और फिर ये वही चीज़ चिल्लाती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुमने बोला था कि तुम हमारे लिए रियल्म बनाओगे जब तुम मुझे यहाँ पर सील कर रहे थे, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। मैं क्यों या शायद पागल थी जो तुम्हारे बातों पर भरोसा की। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ये जो सोल्स थे उन्हें सप्रेस कर रही थी बरियल पूल में। मुझे मालूम था कि तुम मुझे यहाँ पर सील कर रहे हो, बट फिर भी मैंने तुम्हारे पे भरोसा किया, और उसके बदले में तुमने क्या किया, मेरे लोगों को अपने स्लेव्स बना लिया, सेलेस्टियल्स का स्लेव। किंगलिन, तुम हार्टलेस इंसान हो, तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है। तुमने उस प्रिमोडियल एनर्जी को यूज़ किया जो मेरी आंखों में था, ताकि वो जो सीलिंग पावर है मेरे अपने ही लोगों पर पूरे लाइफ टाइम चलता रहे। मतलब अगर उनके बच्चे 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 सब पर वो पावर रहेगा स्लेव वाला। लेडी का नफरत बढ़ते जाता है, और ये बोलती किंगलिन तुम्हारा अवतार यहाँ पर है, मतलब तुम मरे नहीं हो। धीरे धीरे सेलेस्टियल पूल के अंदर ये अंदर जाते जा रही थी, लेकिन फिर भी हंसती है। इनका जो सर था थोड़ा सा जर्क करता है, और टैटू इनकी बॉडी से मानो बाहर निकल रहा था, मतलब काफ़ी पेन में थी। और इस पावर को यह टाशान की तरफ फेंक देती है, जो कि टाशान के थर्ड आई से फ्यूज हो जाता है। वुमेन काफ़ी वीक हो चुकी थी और पुल के अंदर धंसते जाती है, लेकिन इस दौरान ग्रीन गैस निकलता है, और ये बोलती है वांगलिंग से कि तुमने मेरे टैटू क्लैन का मदद किया है, मैं क्यों याओ इसे भूलूंगी नहीं। इनकी आंखों में से ग्रीन गैस दोबारा से निकलता है, इन्हें यह मर्ज करती है और वांगलिंग की तरफ बढ़ा देती है, और बताती है कि टैटू क्लैन का लाइफ टैटू तो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ था जो हमारे टैटू क्लैन का आउटर रियल में बहुत फेमस था, जिसे कि विदर्ड टैटू स्पेल कहते हैं, और इसमें उसका मेथड था। तो फिलहाल ये वांगलिंग को दे देती है, और उसके बाद किंगलिन की तरफ कोल्ड लुक देती है। पर वांगलिंग समझता है कि इस स्पेल को यूज़ करने के लिए टैटू क्लैन की मदद लगेगी ही। तो एक तरह से टैटू क्लैन और वांगलिंग
बिना जोड़े किसी धागे से या किसी सिक्कड़ से बंध चुके थे। पुल गायब ही होने वाला था, पर क्योयाओ दोबारा से चिल्लाती कि किंगलिन, मैं मरूंगी तो, लेकिन तुम्हें भी इसमें लेकर जाऊंगी। और यहाँ पर जो भी सोल्स थे वो भी ट्रैम्बल करने लगते हैं और कोलैप्स करने लगते हैं। सेलेस्टियल पुल भी कोलैप्स कर जाता है और लोग यहाँ पर भागने लगते हैं इधर उधर, जैसे ऑल सीर हो गए या बाकी लोग भी। जो पुल था उसमें 100 फीट का एक ब्लैक पुल सा बन जाता है, क्योंकि लेडी का ब्लड शायद ब्लैक था। और डेमन स्पिरिट लैंड में भी इसके वजह से चेंज होता है। बाहर में भी जो बहुत सारे लोग कल्टीवेट कर रहे थे डेमन स्पिरिट लैंड में आसपास में, वो तो मारे जाते हैं। और किंगलिन का होता है इसे डॉज नहीं करता है, वो एक लाइट में बदलते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और इस फोर्स की वजह से मास्टर वॉइड भी इंजर्ड होते हैं। ब्यूटीफुल जो मिडिल एज वुमेन थी, उनकी ये क्या चिंता करी, पहले खुद यहाँ से भागते हैं और ये एक रेस्ट्रिक्शन से टकराते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। और सेम हाल वही होता है, मतलब ब्यूटीफुल जो वुमेन थी या वो लड़की जो पिंक ड्रेस में थी, ये लोग भी अलग अलग जगह गायब हो जाते हैं। ऑल सीर ये अपनी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, इनकी आंखें चमकती हैं और ये भी एक रेस्ट्रिक्शन के थ्रू गायब हो जाते हैं। इधर वांगलिंग की मानो हड्डियाँ टूट रही, ये खून की उल्टी करता है। कुछ फ्लावर्स के आसपास ये जाके गिरता है, रेस्ट्रिक्शन को टच करता है और ये भी यहाँ से गायब हो जाता है। पर जैसे ये गायब हो रहा था, एक लाइट इसको फॉलो करती है, सीधा वांगलिंग की तरफ पड़ती है। वांगलिंग चौंक जाता है, ये लाइट इसके बैग में चली जाती है और येलो क्रिस्टल में मर्ज हो जाती है। वांगलिंग डाउट करता है कि शायद ये किंगलिन का अवतार था, लेकिन ये चेक कहाँ कर पाए, इसके पास टाइम नहीं था। धीरे धीरे ये शॉकवेव वगैरह खत्म हो जाते हैं और माहौल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसी दौरान एक वुमेन थी जो कि डेमोनिक ऑरा से भरी हुई थी, जख्मों से भी भरी हुई थी, वांगलिंग की तरफ ही बढ़ती है। मतलब ये भी इंजर्ड हो जाती है और वहीं पे गिरती है, उसी जगह पर टेलीपोर्ट होती है जहाँ पर वांगलिंग गया था। और ये जो बरियल पुल था, क्योंकि एक्सप्लोड हुआ था, तो यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, कुछ कुछ हिस्सा इसका हर एक रेस्ट्रिक्शन में चला जाता है। फिलहाल एक स्पेस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा उठता है, उसके पीछे में 3 चैन ब्रदर्स थे, एक फीमेल डिसाइपल थी, एल्डर सन थे, जिनका वो जो पक्षी था सेबल, वो मानो गायब हो चुका था। पर कोई इस समय ध्यान नहीं देता है, वो जो सेबल पक्षी था ये बहुत फास्ट था और काफ़ी तेज़ी से वो जो गड्ढा था उसकी गहराइयों में बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक ऑरा ये फील करता है। और फिलहाल यहाँ पर स्पेस की गहराइयों में और यूनिवर्स के किसी कोने में इस जगह पर शायद निर्वाणा शैटर के कल्टीवेटर भी अपने डिवाइन सेंस से इस जगह को ऑब्जर्व ना कर पाए। डस्ट पार्टिकल्स थे और इन्हीं के बीच में अलग अलग एक दुनिया थी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल देखने में छोटे लगते बट उनके अंदर एक अलग स्पेस था। और फिलहाल ऐसी एक जगह पर जहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन का केव था उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ग्रैंड पैलेस था, जहाँ पर 99 मोमबत्तियाँ जल रही थी एक फॉर्मेशन के रूप में, मतलब एक शेप बना के थी, पर उनमें से 64 बुझ चुकी थी। उनके बीच में एक बंदा बैठा हुआ था। बेसिकली यहाँ पर राखें बहुत ज़्यादा थी, 45 जो और ज़्यादा मोमबत्तियाँ थी वो भी थोड़ा सा झटका लेती हैं। एक हवा का झोंका आता है इस हॉल में, जो मतलब 35 बची हुई थी, क्योंकि टोटल 90 64 बुझ चुकी थी, 35 में से 23 और बुझ जाती हैं, तो इस हॉल में अंधेरा और छा जाता है। और इस समय हॉल में जो थ्रोन पर बंदा बैठा था वो फिर से खून की उल्टी करता है। अगर वांगलिंग इस जगह को देखता तो पहचान जाता, क्योंकि नीदर गाइड जो मेथड ये यूज़ कर रहा था कुछ समय पहले, वो उसे यहीं पर ला रही थी। और ये वही मिस्टीरियस मैन है जो वांगलिंग को येलो क्रिस्टल दिया था। और बंदा फिलहाल बोलता है कि क्यों याओ, तुम मर तो गई, लेकिन तुम जाते जाते भी मुझे हर्ट करके गई। क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती थी? और ये अपने साइड की स्टोरी बताते हैं कि जब तुम्हारा टैटू क्लैन आउटर रियल में से बाहर आया, अंदर आया सील्ड रियल में, तो तुम लोग हमारे साथ अलायंस बनाना चाहते थे। मैंने तुम लोगों के लिए एक रियल भी खोला जहाँ पर तुम लोग रह सकते हो। लेकिन उसी दौरान हमारे क्लैन के बहुत सारे सेलेस्टियल्स गायब हो गए। और जब मैंने इसका जांच पड़ताल किया और लोगों को पता चला, तो टैटू क्लैन तुम्हारा उन लोगों को यूज़ कर रहा था अपने होली टैटू को एक्टिवेट करने के लिए। तुम्हें यह सब पता था, लेकिन तुम लोगों ने एक्टिंग किया कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। और यही सब कारण बना सेलेस्टियल रियल्म के तबाह होने का, जो कि तुम लोगों का एक प्लान था। और शायद यहाँ पर एक चीज़ और ये कहते हैं जो शायद हमें आगे कन्फर्म हो, कि ये जो तुम्हारा रूप था, यानी कि होली क्लैन एंसेस्टर, ये शायद तुम्हारा एक अवतार था। तुम्हारा असली आइडेंटिटी कि तुम जो सुप्रीम है आउटर रियल्म के, उनकी बेटी हो। और तुम यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि तुम सील्ड रियल्म के लोगों को, यानी जो पावरफुल लोग हैं, उन्हें ख़त्म कर पाओ। और फिलहाल ये काफ़ी तकलीफ में थे। तुमने मेरी फ्लावर इंपीरियल कॉन्कुबाइन को फ्लावर सोल बनने पर मजबूर किया, क्योंकि उससे तुम्हारे बारे में पता चल गया था और मुझे ये देखने का मौका मिला। और मैं ऐसे कैसे इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय होने देता? तुम तो ये चाहती थी कि मैं आउटर रियल में तुम्हारे साथ जाऊं और तुम्हारे फादर का डिसाइपल बन जाऊं, बट मैं सील्ड रियल को धोखा कैसे दे सकता था? और तुम्हारे अंदर ये जो प्रीमिडियल फोर्स बना था, वो मेरे और तुम्हारे साथ रहने से बना था, जिसकी मदद से तुम इस सील्ड रियल को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी।
इसीलिए मैंने तुम्हारी आंखों को निकलवा लिया। निकलवाया तो जरूर मैंने, बट मुझे कितना दर्द हुआ तुम्हें पता है। इसलिए तो मैं तुम्हें मार नहीं पाया। मैंने तुम्हें सेलेस्टियल बरियल पूल में बस सील किया, बट मैंने बाकी लोगों को ये बोला कि तुम मर चुके हो। फिर भी तुम मुझसे हेट करती हो, और आज भी तुम मरते मरते अपने अवतार के डिस्ट्रक्शन से मेरे जो 23 लाइफ कैंडल्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर गई। और फिलहाल इस बंदे के आसपास यानी किंगलिन के आसपास ब्लैक गैस को देखा जा सकता था, जो कि एक डेविलिश शैडो में बदल रहा था और इन्हें डिवोर करना चाहता था। तो फिलहाल ये मतलब अपने साइड की स्टोरी बताते हैं कि इसलिए मैंने उन्हें स्लेव बना दिया, ताकि वो लोग फ्यूचर में सील्ड रियल में कोई बड़ा खतरा ना बन पाए। और फिलहाल ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है, जो कि आगे की तरफ देखता है, जहाँ पर इसे एक समुद्र जैसा कुछ दिखाई देता है, पर अंत कहाँ पर था पता नहीं चलता है। और ये सोचता है कि जब मैं गिरा था तो कोई और भी शायद उसी जगह पे गिरा था, जिसके अंदर डेमोनिक औरत थी, और वो लेडी थी जिसे शायद मैं जानता हूँ। वांगलिंग इस बारे में सोचता है। फिलहाल वांगलिंग ये सोचता है कि मैं एक फील्ड ऑफ फ्लावर में गिरा था, मैंने रेस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर दिया था, मतलब गलती से अपने आप को ट्रिगर हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, समुद्र के आसपास। फिलहाल ये आगे बढ़ता है। इसे पता था कि इसे पहले जल्दी हील होना पड़ेगा। फिलहाल ये समुद्र के अंदर जाता है और सोचता है कि यार ये रियल समुद्र नहीं है, अंदर में इसे कोई मतलब मच्छी या जानवर वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलते हैं। अब ये राइट हैंड से एक सील बनाता है, एक वर्टेक्स बनता है और पानी को थोड़ा दूर पुश करता है, तो यहाँ पर एक बबल जैसा बनने लगता है। वांगलिंग इसे स्मेल करके देखता है और ये कुछ कैलकुलेट करता है, इसे थोड़ा सा चीख के देखता है, मतलब स्मेल करके, फिर जीभ से चाटता है और बोलता है ये ओस की बूंद है। बेसिकली ये वो जो फूल के पौधों पर ओस की बूंदें बनती है ना, वही था, बट काफ़ी बड़ा था। कि यार क्या पावरफुल रेस्ट्रिक्शन है, मतलब ये उस ओस की बूंद के अंदर में है, उस फ्लावर पेटल्स के शायद अंदर में है। और अब इन्हें समझ में आता है कि किंगलिन कितने रूथलेस इंसान है। और वांगलिंग को ये लगता है कि क्यूयाओ जो कह रही थी शायद वो सही कह रही थी, लेकिन फिर भी ये सोचता है क्या पता वो कुछ जानबूझकर ऐसा कह रही हो। कोई भी चीज़ सफ़ेद नहीं होती, कोई भी चीज़ काली नहीं होती, ग्रे होती है। वांगलिंग यही बोलता है, मतलब जैसा दिखता है कभी कभी वैसा होता नहीं है, जो लोग जैसा कहते हैं वैसे होते नहीं है। ये वांगलिंग का तजुर्बा था 1000 सालों तक कल्टीवेट करने की वजह से। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है ना कि किंगलिन कैसे हो सकते हैं। तो फिलहाल इस बबल को ये आगे बढ़ा देता है कि रेस्ट्रिक्शन को और ज़्यादा ये एक्टिवेट ना कर दे, और फिलहाल एक जगह बैठ करके कल्टीवेट करने लगता है। 7 दिन निकल जाते हैं। 8वें दिन वांगलिंग आंखें खोलता है। इसकी आंखों में फ्लेम पावर चमकता है और ये याद करता है कि जब बेलवो प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में एक स्क्रॉल था, और शायद ये वही था जब 99 बॉटल वर्ल्ड टूट जाते हैं। तो वो जो बंदा बोल रहा था कि माउंटेन पेंटिंग, रिवर पेंटिंग वगैरह, शायद ये वही था। और ये सोचता है कि यार वर्मिलियन बर्ड गलत समय जगह, लोगों को पता चल चुका है मेरे बारे में। फिर ये मास्टर वॉइड के बारे में सोचता है। फिर वो ब्यूटीफुल मिडिल एज वुमेन जो कि निर्वाणा क्लींजर पे हैं, उन्होंने ज़्यादा लुक नहीं दिया था, पर वांगलिंग समझ गया था। फिर उस लड़की के बारे में सोचता है, वो पिंक वाली, जो कि शायद ब्रिलियंट वॉइड की सेंट्रेस हो सकती है, यानी जाने अनजाने में इसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे। फिर ये टाशान के बारे में सोचता है, जो कि पहले इसका सेलेस्टियल गार्ड था, लेकिन अब उसके पास इनहेरिटेंस था, और वो कहाँ पर है वांगलिंग को वो भी नहीं पता था, और शायद वो इसे याद भी रखा होगा, वो भी इसको डाउट था। फिलहाल वांगलिंग वो ग्रीन गैस निकालता है जो क्यू याओ ने से दिया था, और अपना डिवाइन सेंस इसके अंदर भेजता है। इसे समझ में आता है कि ये बस टैटू क्लैन के लोग ही बना सकते हैं, अगर कोई बाहरी बनाना चाहे तो उन्हें टैटू क्लैन की जरूरत पड़ेगी। इसमें 4 प्रकार के पावर थे, सील, कोलैप्स, एस्केप, ब्रेक। और वांगलिंग अब एक येलो टैलिस्मैन निकालता है, जो इसके पास 2 थे, ऑल हेवेंस में इसे मिले थे। एक बार इस पर शायद ब्लड गॉड ने यूज़ किया था, और टैलिस्मैन पर वो विदर टैटू बना हुआ था, तो शायद ये विदर टैटू ही होगा, वांगलिंग को ये लगता है। और फिलहाल ये इसके ऊपर अपना ब्लड गिराता है, और जैसा कि ग्रीन गैस में वो सीलिंग मेथड था, ये उसे यूज़ करता है। वांगलिंग चेक करना चाहता था कि ये जो टैलिस्मैन है किस प्रकार का टैटू है, मतलब कौन सा पावर है इसके अंदर। और जैसे ही टैटू पर वो टैलिस्मैन पर ब्लड गिरता है, वहाँ पर एक काला हवा का झोंका बनता है, एक पक्षी के रूप में। ये था स्केप टाइप विदर टैटू, मतलब शायद इसकी मदद से आप बच के भाग सकते हो। अब वांगलिंग क्या करता है कि एक बड़ा सा तलवार निकालता है और विदर टैटू को इस पर प्रेस कर देता है, जो कि तलवार पर मर्ज हो जाता है। वांगलिंग उसे देख भी नहीं पाता है, इतना फास्ट होता है। और जब ये तलवार पर ट्रैवल करता है तो स्पीड गजब लेवल की थी, और थोड़ा सा वो जो रून था टैलिस्मैन पर, वो थोड़ा सा गायब होता है, मतलब उसका पावर यूज होता है। यानी वांगलिंग ये समझता है कि अगर मैं इसे फुल पावर पे यूज़ करूँ तो निर्वाणा शैटरर के स्पीड के बराबर इसका स्पीड होगा, और अगर मैं इसको स्पेशल बेंडिंग के साथ यूज़ करूँ तो क्या ही बात है। इधर एक जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर पेड़ पौधे सड़े हुए थे, और यहाँ पर एक बंदा था। इसके फोरहेड पर एक रेड टैटू चमक रहा था, और इसके आसपास 20 हेड्स को देखा जा सकता था। ये बंदा अभी तक एंसेस्टर के होली टैटू को पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। ये सोचता है कि मैं इसको एब्जॉर्ब तो कर रहा हूँ, पर मेरे जो पूर्व वाले मास्टर थे उनकी मेमोरीज वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। और ये बंदा सोचता है, फिर आंखें बंद कर लेता है। उधर वांगलिंग को दिखाया जाता है।
फिलहाल ये तलवार पर विदर टैटू मार्क को चिपका चुका था और यहाँ से निकलता है। इसे ये समझ में आ गया था कि विदर टैटू कैसे बनाना है। उसके लिए बीस्ट वगैरह का स्किन लगता है उनके आईब्रोज के आसपास का। अब ये येलो क्रिस्टल को निकालता है और किंगलिन को चेक करना चाहता था क्योंकि उनकी ऑरा इसमें मर्ज हुई थी। बट कितना भी ढूंढता है उनका इसे कुछ पता नहीं चलता है। डिवाइन सेंस यूज कर सकता था पर इसे डर लगता है। वांगलिंग अब समुद्र के ऊपर आता है पर कभी तभी तो ये कुछ तो फील करता है। ये ऊपर चला जाता है हवा में और आसपास यहाँ पर डेमोनिक ऑरा फैल रहा था और उनके बीच में एक बंदा खड़ा था और फिलहाल वो चिल्लाता है कि वांगलिंग बाहर आओ। इस बंदे या बंदी के अंदर अलग लेवल का हेटरेट था और ये कोई और नहीं याओ जिक्सियो थी। वांगलिंग हंसता है और फिर सोचता है यार लगता है इसके और मेरे बीच का जो नफरत है वो खत्म नहीं होगा। वांगलिंग ब्लड एंसेस्टर के लिए बुरा नहीं था। मतलब वो जानता था कि ब्लड एंसेस्टर ने जो भी किया अपने बेटी के लिए किया। अगर वांगलिंग भी होता और वांगपिंग मुसीबत में होता तो ये भी वैसा ही कुछ करता। फिलहाल याओ जिक्सियो कहती कि आज तो मेरा और तुम्हारा मैटर खत्म होगा। मेरे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं था लेकिन तुमने मेरे फादर को मार दिया। उसे मैं जाने नहीं दे सकती। और वांगलिंग को पता था जब वो डेमन स्पिरिट लैंड में गया था आया था मतलब इस बार कि उससे उसकी याओ जिक्सियो से मुलाकात तो होगी। फिलहाल ये हैरान था याओ जिक्सियो को देखकर। उसके अंदर डेमोनिक ऑरा थी और वांगलिंग अपने दिल में सोचता है ये सब मेरी वजह से हुआ। मतलब ये लड़की इतनी बदल गई किसी और के ऑरा को यूज कर रही है। क्या मैं गलत था? फिलहाल ये बोलती है कि वांगलिंग मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं मानती हूँ कि मैंने भी गलत किया था लेकिन जो तुमने मेरे पिताजी को मारा वो सही नहीं है। और ये अपने दांतों को पीसती है। वांगलिंग को कल्टीवेशन करते हुए 1300 साल हो चुके थे तो कर्मा का जो समझ था इसका काफ़ी बढ़ चुका था। क्योंकि इसे मालूम था जब सेठू के साथ ये पीने बैठा था कि इसको इसने कितने लोगों को मारा इसे याद नहीं है और ये अब मारना भी नहीं चाहता था लोगों को। लेकिन ये दुनिया बहुत क्रूएल है और इसे करना पड़ता है अगर आपको जीना है तो। लेकिन वांगलिंग उनके साथ अपना कर्म पूरा कर लेता था। याओ जिगजियो की आंखों में नफरत था और इसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। वांगलिंग वही एकदम कि यार बंदा ही था ना ये डेविल थोड़ी था। याओ जिगजियो अपने पक्ष को रखती है कि तुमने मुझे 100 साल सील किया गंदे मेथड्स यूज़ किए उससे भी मुझे फ़र्क नहीं था। मतलब ठीक है मैंने भी तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लान किया था बट तुमने मेरे फादर को क्यों मारा? अब वांगलिंग इसे क्या समझाए? और वांगलिंग वही सोचता है ये सब कर्मा है। जैसा आप कर्मा करोगे उसका इफेक्ट आपके बॉडी पर मिलता ही है। और वांगलिंग को अब समझ में आता है क्योंकि उस समय ये कर्मा को कॉम्प्रिहेंड नहीं किया था। उस समय ये लाइफ और डेथ लेवल पर था मेरे हिसाब से। और अब इसे समझ में आता है कि जो इसने याओ जिगजियो के साथ किया मतलब याओ जिगजियो ने इसके साथ किया फिर इसने उसके साथ किया तो उसका अब ये इफेक्ट है कर्मा इफेक्ट। और वांगलिंग को अलग समझ में आता है कि उसका ट्रू इफेक्ट ये नहीं है कि मैं ब्लड एंसेस्टर से फाइट किया या याओ जिगजियो से। फिलहाल मैं जो अपने डाओ हार्ट में फाइट कर रहा हूँ वो मेन है। और इसका कर्मा डोमेन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। प्रोग्रेस स्लो था लेकिन ये कर्मा को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। इसकी जो समझ थी वो बढ़ जाती है कि अगर इसे अपना कर्मा डोमेन को इवॉल्व करना है तो जितने लोगों के साथ इसके गर्म है यानी हिसाब है उसे पूरा करना पड़ेगा। वांगलिंग शांत था। उधर याओ जिगजियो अपने सवाल पूछ रही थी कि क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे मेरे फादर का रिवेंज लेना है। और फिलहाल ये बोलती है कि डेमन एंसेस्टर मैं याओ जिगजियो आपको जो मेरा आखिरी वो विल है जो मैं आपको अभी तक नहीं दी हूँ वो अब मैं आपको देती हूँ। बस आप मेरा एक ही काम कर दो इस बंदे को मार दो। अब जैसे ये बोलती है इसके अंदर का जो डेमोनिक हो रहा था वो अलग ही चमकता है। इसके बाल लाल होने लगते हैं। इसके जो चेहरे पर जख्म थे वो मिक्स होने लगते एक दूसरे से और एक मार्किंग बनाने लगते। एक कोल्ड डेमोनिक हो रहा चारों तरफ फैलने लगती है। और याओ जिगजियो के मुंह से एक आवाज़ आती है कि जैसा तुमने कहा। मतलब ये अपने सोल बॉडी को वो जो 9 डेमन स्पिरिट्स में से एक था उसे दे चुकी थी ताकि वांगलिंग से बदला ले पाए। और अब इस समय इसके बॉडी में विंड डेमन थे। फिलहाल ये याओ जिगजियो रह भी नहीं जाती ये विंड डेमन बन चुकी थी। अगर आपको याद हो तो बेलुओ ने 7 डेमन्स को तो डिवोर कर लिया था यानी वो 80% कंप्लीट हो गया था 20% बचा था और ये वही था विंड डेमन। और ये जो था वो बेलुओं के साथ फ्यूज़ नहीं होना चाहता था। ये बहुत सारे लोगों के साथ फ्यूज़ होना चाहता था पर कोई इसके काम नहीं आता। तो याओ जिगजियो में से वो चीज़ दिखता है उसके अंदर नफरत था उसी को ये यूज़ करता है। तो ये याओ जिगजियो को अपना एंशिएंट डेमन इनहेरिटेंस दे देता है ताकि उसकी बॉडी पर कब्जा कर ले। फ्यूचर में एंशिएंट डेमन रहेगा भी नहीं। एक तरह से इसकी अलग आइडेंटिटी हो जाएगी। और क्योंकि याओ जिगजियो ने इसकी मेमोरी को इनहेरिट किया तो धीरे धीरे विंड डेमन भी स्ट्रांग हो गया जिसकी वजह से बेलुओ इसे डिवोर नहीं कर पाता है क्योंकि अब ये बंदा एंशिएंट डेमन स्पिरिट था ही नहीं। इसने अपने पहचान को ही छोड़ दिया था। ये एक डेमोनिक कल्टीवेटर बन गया था। एंशिएंट डेमन नहीं रह जाता है क्योंकि किसी की बॉडी पर आप कब्जा कर रहे थे। और फिलहाल ये बंदा वांगलिंग को घूरता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और याओ जिगजियो के बीच में क्या था तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मतलब ये विंड डेमन दिमाग लगाता है क्योंकि वांगलिंग इसे खतरनाक लगता है और इसलिए इसने दिमाग लगाया था कि याओ जिगजियो को बोला था कि मैं इसे मार दूंगा बट ये क्यों फाइट करे किसी और से।
और अगर ये बंदा वीक होता तो मार भी देता, बट वांगलिंग को ये समझ रहा था कि बहुत पावरफुल है, और ये समझाता है वांगलिंग को कि अगर हम फाइट करेंगे तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं सेलेस्टियल केव में वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो फालतू में हम दोनों परेशान होंगे। वांगलिंग देखता है कि बाहर से तो ये याओ जिगज्यू लग रही है, लेकिन अंदर में सोल अब किसी और का है, और वांगलिंग का किलिंग इंटेंट अब बढ़ता है। वांगलिंग आगे बढ़ता है, विंड डेमन भागता है, और उसका स्पीड तेज था क्योंकि ये विंड डेमन है। वांगलिंग देखता है और एंशिएंट गॉड फर्नेस निकलता है, और अपने आप ये जो फोर्स निकलता है ये विंड डेमन को पीछे खींचने लगता है, और सीधा विंड डेमन का जो थर्ड आई था वहां पर अपनी उंगली को प्रेस करता है, और एक बैंग होता है। विंड डेमन की बॉडी पीछे जाके गिरती है, और ये खून की उल्टी करने लगती है। और वांगलिंग बोलता है कि अगर मुझे मेरा कर्मा डोमेन कंप्लीट करना है तो मुझे सभी अपने कर्मों का हिसाब पूरा करना पड़ेगा, यानी जिनके साथ भी मैंने कुछ कर्म किए उन्हें पूरा करना पड़ेगा। विंडेमन दोबारा से भागने को देखता है और बोलता है, लिटिल कल्टिवेटर, लगता है तुमने मुझे मजबूर कर दिया, और पूरा आसपास का एरिया बर्फ जैसा होने लगता है। वांगलिंग अपने सी ऑफ फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है, और यहाँ पर पूरा सफ़ेद गैस जैसा होने लगता है, क्योंकि पानी मतलब बर्फ और आग मिलेंगे तो क्या ही होगा। विंडेमन को लगा था कि वांगलिंग स्ट्रांग है, बट इतना इसने भी नहीं सोचा था। और विंडेमन इस दौरान लॉ ऑफ विंड को यूज करता है। इसके आसपास हवा का एक सर्कल सा बनता है, आसमान में क्रैक्स होने लगते हैं, और एक विंड ब्लेड वांगलिंग की तरफ पड़ता है, जिसकी वजह से जो वांगलिंग के सी ऑफ फ्लेम्स थे वो भी बुझने लगते हैं। पर वांगलिंग पीछे नहीं हटता है, ये आगे बढ़ते रहता है ताकि विंड इसके बॉडी को हिट करे, ये अपने कर्मा को पूरा कर सके, क्योंकि इसे मालूम था कर्मा को तो पूरा करना पड़ेगा, तभी इसका डोमेन इवॉल्व होगा। ये एक पंच मारता है, एंशिएंट गॉड पंच, और विंड डेमन अवाक रह जाता है क्योंकि इस पंच को ये पहचान लेता है तो भाई ये एंशिएंट डेमन ही, क्योंकि वांगलिंग के पीछे में एंशिएंट गॉड का शैडो प्रकट होता है। इसकी रूह कांप जाती है। अब ये पीछे भागता है, और वांगलिंग बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जब मैं कर्मा डोमेन को कल्टिवेट शुरू किया तो 1000 सालों में मैंने जो लोगों को मारा है, तो उसकी वजह से मेरे डाओ हार्ट में एक फ्लॉ आ चुका है, एक कमी आ चुकी है, जिसे इनर डेमन कहते हैं, डीमन। फिलहाल ये वेदर टैटू को निकालता है और एक ब्लैक होल सा बनता है, और वही ब्लैक बर्ड निकलती है। वांगलिंग का स्पीड काफी ज्यादा हो जाता है। विंड डेमन पूरा पावर यूज करता है कि भाग सके, और वांगलिंग को ब्लॉक करे ताकि भाग सके। ये अपने स्पीड में कॉन्फिडेंट था, बट विदर डाउ पेयर की वजह से वांगलिंग का स्पीड काफी बढ़ जाता है। और वांगलिंग को इधर समझ में आ चुका था, इसके डाउ हार्ट में जो कमी आ रही थी वो कर्मा पूरा नहीं होने की वजह से आ रही थी। ये सब चीजें बोलता है तो विंड डेमन बोलता है, ये बुलशिट वगैरह मत बोलो कर्मा वगैरह का। और फिलहाल इसके अंदर जो नफरत था याओ जिगज्यू का विंड डेमन के अंदर में, वो इससे पूरा निकालता है, और एक ग्रीन लाइट का फॉर्मेशन बनाता है, और चिल्लाता है, एंशिएंट डीमन ट्रेजर, सोल सीलिंग फ्लैग। और बेसिकली यहाँ पर पूरा आसमान हरे रंग से भर जाता है। 3 सोल फ्लैग्स या 3 फ्लैग्स दिखते हैं। समुद्र में फ्लक्चुएशन होता है, पानी बर्फ जैसा जमने लगता है, और एक ह्यूमन का शेप लेने लगता है। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।